वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ कॉटलिन की बुनियाद सीरीज। पिछली वीडियो में हमने कॉटलिन के बेसिक्स जाने थे और हमने कॉटलिन की हिस्ट्री के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉटलिन का सिंटैक्स क्या होता है और हम एक सिंपल फंक्शन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीखेंगे। सो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि कॉटलिन प्रोग्राम लिखने के लिए जो उसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये FUN लिखा हुआ है। FUN बेसिकली स्टैंड्स फॉर फंक्शन। फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है FUN। देन जो हमारे पास ये मैरून कलर में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द नेम ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नेम चेंज करेंगे। अभी हमने अपने फंक्शन का नाम मेन रखा हुआ है। ये मेन रखने की भी एक ख़ास वजह है, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं जब हम एडिटर पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट्स है। राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर हम अपने इनपुट्स को स्टोर करते हैं। वैसे यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स या उसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो आप इसको समझे कि यहाँ पर इनपुट स्टोर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। कि फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से अब जो लाइन्स हैं वो हम उसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज किया। अब मेन फंक्शन की बॉडी में हमने क्या लिखा है, प्रिंट एलन, PRINT LN, और आगे हमने राउंड ब्रैकेट और कोटेशन में लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो अभी हमने प्रिंट कराना है। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और फिर हम इसको समझेंगे। हम अपने एडिटर पर चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अभी मैंने वहाँ पर आपको बताया कि हमने इसका नाम मेन भी एक ख़ास वजह से रखा है। हम नहीं रखते, हम रखते हैं फन एरिक्स टेक। हमने ये नाम रख दिया। सिमिलर फंक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है और ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होती है उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है। ऐसे ही हमारे पास एंड्रॉयड में एक एंट्री पॉइंट होता है एक्टिविटी, वो हम बाद में देखेंगे जब हम एंड्रॉयड पर मूव करेंगे। अभी हम इसको कॉटलिन की नज़र से देखते हैं। हर फाइल को रन करने के लिए हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए जहाँ से हमारा कंपाइलर एंटर होगा कोड में और वो लाइंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। वो एंट्री पॉइंट किसी भी लैंग्वेज में उसका नाम हम क्या रखते हैं, मेन। किसी भी लैंग्वेज में हर लैंग्वेज का अपना डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कॉटलिन की बात करें तो कॉटलिन में उसको क्या कहते हैं, मेन फंक्शन। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मैं फन मेन। और यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल बटन शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल बटन। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यू कैन सी, इसको हम क्या कहते हैं, रन बटन। और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारा ये फाइल क्या बन गई है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। नाउ अब हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो रनेबल होगा। लेकिन अगर हम दूसरे उसमें जो हमने पहले एरिक्सटेक वाला फंक्शन लिखा था उसको हम रन नहीं कर सकते उस फाइल को। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, चलें ये आगे। यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी स्पेस है और हमारा कोड एग्जीक्यूट होके एग्जिट कर गया। चलो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रिंट और प्रिंट एलन, वो हम एक बार स्लाइड्स पर चलते हैं। ये वाली स्लाइड हो गई है हमारी। अब हम ये देखेंगे कि प्रिंट और प्रिंट एलन में मेन डिफरेंस क्या होता है। कर्सर बेसिकली कहते हैं जो ये आपको येलो कलर का दिख रहे हैं, यानी हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं कि माउस का इंस्टेंस, या हम ये सिंपल कहते हैं कि जो माउस हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा होता है उसको हम कर्सर कहते हैं। और जब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो ये ब्लिंक कर रहा होता है, यानी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। इन शॉर्ट अगर हम इसको और समझाऊँ तो मैं कैपिटल आई के टाइप का शो हो रहा तो उसको हम कर्सर कहते हैं। अब फंक्शन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, प्रिंट फंक्शन में और प्रिंट एलन में। जब हम प्रिंट लिखेंगे तब क्या होता है कि जो हमारा कर्सर है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करने के बाद सेम लाइन पर ही रहेगा, वो नीचे नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जब हम प्रिंट एलन यूज़ करेंगे तो जब जैसे ही वो वैल्यू को प्रिंट करेगा वो क्या करता है कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देता है। एलन को अगर हम ध्यान से देखें तो एन से नेक्स्ट, एल से लाइन, तो ये कहते हैं कि प्रिंट नेक्स्ट लाइन, के आपने प्रिंट करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाना है। ये जब हम अपने आउटपुट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं तब हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे यूज़फुल होता है। कंसोल कहते हैं जहाँ पे अभी हमने अपना आउटपुट देखा, जहाँ पर अभी लिखा हुआ रहा था एग्जिट पोर्ट 0, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, कंसोल कहते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं एक और लिखता हूँ प्रिंट एलन
हेलो वर्ल्ड टू, सेम प्रिंट एलन, हम जितनी मर्जी लाइन्स को प्रिंट कर सकते हैं, वो हेलो वर्ल्ड थ्री। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसका फ्लो कैसे चलेगा। यहाँ से हमारा कंपाइलर एंटर हुआ मेन फंक्शन में, यहाँ से वो इस बॉडी में आया, उसने फर्स्ट लाइन देखी, उसने कहा कि ये प्रिंट है, तो उसने सिंपल हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया और उसने कर्सर को यहीं पर रख दिया। जैसे ये आपको ब्लू ब्लिंक दिख रहा होगा, वो कर्सर यहीं पर वेट करता रहेगा नेक्स्ट लाइन के लिए। उसने देखा, उसने कर्सर को यहीं रखा और कंपाइलर हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ गया। उसने देखा कि दोबारा क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड टू। तो हमें याद है कि कर्सर यहीं पर था, तो उसने क्या किया है कि इसको भी यहीं पर साथ शो करवा दिया, ये यहाँ। पहले उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, देन उसने हेलो वर्ल्ड टू भी प्रिंट कर दिया। अब उसने ये देखा कि ये वाला जो प्रिंट है ये एलन वाला है, तो उसने यहाँ से कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर भेज दिया। जैसे ये हेलो वर्ल्ड टू प्रिंट हुआ, तो जैसे वो यहाँ पर आया और हमें यहाँ पे उसने क्या शो करवा दिया, हेलो वर्ल्ड थ्री। अब ये मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड फोर, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ पर प्रिंट होगा? आइदर ये थ्री के सामने प्रिंट होगा या थ्री के नीचे प्रिंट होगा। अभी अभी वीडियो को पॉज करें और इसको सोचें। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, आपका आंसर होगा कि ये बिल्कुल सामने प्रिंट होगा। और ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पर जब ये वैल्यू प्रिंट हुई है, तो उसने क्या किया, कर्सर को, वो एलन उसको पता है कि नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो उसने क्या किया, कर्सर को यहाँ पर वो पहले ही रख गया। ऑल दो ये वाली लाइन तो उसके सामने ही प्रिंट हुई है, लेकिन कर्सर हमारा पहले ही यहाँ पर आ चुका था। अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिएगा, पहले हमारे वो दो प्रिंट हुए और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फोर प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसके नीचे दोबारा प्रिंट एलन लिखता हूँ और मैं हेलो वर्ल्ड फाइव लिखता हूँ, तो आप क्या लगता है कि इसके सामने प्रिंट होगा या नेक्स्ट लाइन? आप सोच रहे होगे कि एन एल यानी एल एन लिखा है तो नेक्स्ट लाइन पर ही प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम देखते हैं ये इसके सामने, क्योंकि यहाँ पर वो कर्सर है, प्रिंट करके वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं मूव किया। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ आएगी, नेक्स्ट लाइन पर। तो ये यानी वो सेम लाइन पर ही उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ तक आई होपफुली आपको प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंट समझ आ गया। अगर आप कंट्रोल को प्रेस रखें और आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये उसकी हमारे पास इंटरनल क्लास आ जाती है कि जहाँ पर वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्रिंट्स द गिवन मैसेज टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम कह लें कि आपका जो कंसोल होता है, सिर्फ इसका काम क्या है कि वहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करना और कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि प्रिंट एलन में क्या होता है। अब ये क्या बता रहे हैं कि प्रिंट द गिवन मैसेज, जो भी आपने उसके अंदर लिखा, जैसे अभी हम क्या लिख रहे थे, हेलो वर्ल्ड वन टू थ्री फोर फाइव, हमने ये लिखा था। और फिर क्या करते हैं, एक लाइन सेपरेटर रख देते हैं कि जिससे वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। यहाँ पर आपको प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जब भी हमने फॉर्मेटिंग और क्लीन कोड कैसे लिखते हैं, यानी कॉटलिन में हम कोड लिखेंगे तो उसमें क्या चीज़ें हमें मेक श्योर करनी पड़ती हैं। नंबर वन ये है कि कॉटलिन इग्नोर्स द एक्स्ट्रा वाइट स्पेस। यहाँ पर मैं ये लिखता हुआ आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चार स्पेसेस भी दे देता हूँ और मैं कोड को रन करता हूँ, तो कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। को जो कॉटलिन है वो वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है, यानी वो उसको कंसिडर ही नहीं करता। ये अगर आप देखें तो वही सेम आउटपुट है हमारे पास। नंबर टू, हमारे पास क्या है कि इंटेलिजे जो अभी हम ये IDE यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऑटो फॉर्मेट होता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑल्ट एल। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर स्पेस दी हुई है, यहाँ पर भी मैं ये स्पेस दे देता हूँ और मैं अब कंट्रोल ऑल्ट और एल को मैं प्रेस करता हूँ, तो ये अगर आपने देखा होगा उसने ऑटो फॉर्मेट कर दिया और साथ में हमें ये टोस्ट भी शो हो रहा है कि फॉर्मेटेड 3 लाइन्स। तो ये हमारा उसने कोड को फॉर्मेट करता है ताकि वो रीडेबिलिटी हमारी अच्छी हो। थर्ड, ये अभी वेरिएबल्स का नाम कैमल केस में होना चाहिए। कैमल केस क्या होता है कि हमने जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी वेरिएबल का वो स्मॉल में रखना है, नेक्स्ट हमने जितने भी वर्ड्स यूज़ करने हैं वो कैपिटल में करने हैं। ये जब हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को देखेंगे तब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, अभी हमने जैसे डे टू डॉट के टी फाइल, के टी कॉटलिन फाइल आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने इंट्रो डॉट के टी फाइल बनानी है, उसमें आपने सबसे पहले प्रिंट एलन को यूज़ करना है। प्रिंट एलन को यूज़ करते हुए आपने कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है। नंबर वन, आपने अपना फुल नेम प्रिंट करना है। नंबर टू, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड नंबर थ्री, वाई यू वॉन्ट टू लर्न कॉटलिन। ये आपने तीनों चीज़ें प्रिंट कर देनी है।
और दूसरा टास्क ये है कि आपने सिंपल प्रिंट यूज़ करना है, एल एन नहीं। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी सिटी और कंट्री को एक ही लाइन में प्रिंट करके वो शो करवाना है, और उस आउटपुट को आप कमेंट में बेशक मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।